नमस्कार। आज चूँकि सर्दियाँ आ गई हैं और हम आज चर्चा करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन के क्या कॉम्प्लिकेशन हमारे शरीर पे हो सकते हैं और सर्दियाँ आ गई हैं तो हम लोगों को ध्यान रखना है और जिनको हम कुछ सावधानियाँ बरत करके उनसे बच सकते हैं। तो कौन-कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? पहला तो कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, निमोनाइटिस, सर्दियों के समय में हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को कोल्ड की समस्या, सामान्य जुकाम, खांसी, सोर थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, खांसी आना, निमोनिया, ये सारे इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि गर्मियों में ये वायरस कहीं चले जाते हैं, रहते हैं, इतने एक्टिवेट नहीं रहते हैं, लेकिन एक हमारी जो जीवन शैली है वो बढ़ा देती है इन इन्फेक्शन होने के चांसेस को। कैसे? सर्दियों में हम कंपैरेटिवली एक बंद एटमॉस्फेयर में रहने की कोशिश करते हैं, जहाँ एरेशन कम होता है और पास-पास रहने की कोशिश करते हैं। तो इन्फेक्टेड व्यक्ति यदि हमारे पास में होगा, जिसको पहले से इन्फेक्शन है, तो उसका इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, तो उस इन्फेक्शन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरे, प्रॉपर्ली एरेशन न होने की वजह से रूम्स का या जहाँ भी हम रहते हैं बंद जगह पर रहने का प्रयास करते हैं, ठंडक न लग जाए, तो इसलिए इन इन्फेक्शंस को जो वायरसेस होते हैं वो एक रिजर्वायर बन जाता है हमारा रूम या हमारा इंटायर कम्युनिटी जहाँ पर हम रहते हैं। तो वहाँ पर ये इन्फेक्शन के जो वायरस और जो भी कुछ है, जो पैथोजेंस हैं, वो वहाँ पर घर कर जाते हैं और हम पास-पास रहते हैं तो इन्फेक्शन जल्दी से मुझे हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्रॉपर्ली एरेशन रखें और कोशिश करें कि हम जो इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं उनसे दूर रहें। और एक कारण हो सकता है इसके ज़्यादा होने का, चूँकि हवा ठंडी होती है और जो ड्राई एयर होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो ड्राई और कोल्ड एयर जब नॉस्ट्रिल से हमारे एयर पैसेज को जाती है तो वहाँ पर एक इंजरी काज करती है और उस इंजरी की वजह से ये इन्फेक्शंस जो होते हैं ट्रिगर्ड हो जाते हैं, ये वर्सन कंडीशन हो जाती है, वर्स कंडीशन हो जाती है, जहाँ पर ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं। दूसरे, जो ठंडक का मौसम है उसमें जो वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट यानी सक्रिय हो जाते हैं, तो एयरवे सकरा हो गया, उसका पैसेज कम हो गया, तो वहाँ भी इन सब चीज़ों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला तो यही हो गया, कॉमन कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, निमोनाइटिस, इनके होने के चांसेस इस तरीके से ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। दूसरा, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। सर्दियों में जो भी व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या जिनको हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, उनके बढ़ जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? हमारा शरीर होम्योथर्मिक है, यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा समान रहता है। उसका जो टेम्परेचर निर्धारित है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारी बॉडी का हमेशा बना रहता है और इसको
बनाए रखने के लिए शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। चूँकि बाहर एटमॉस्फेयर ठंडा है, तो अब अपने बॉडी की एनर्जी को प्रिजर्व रखना पड़ता है, उसको स्टोर रखना पड़ता है। एनर्जी को स्टोर रखने के लिए क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की धमनियाँ और शिराएँ हैं, उनमें संकुचन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स वो नैरो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, जिससे टेंडेंसी हो जाती है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की। ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होगा, खून गाढ़ा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखना है, जितने भी हार्ट के रोगी हैं, जितने भी हृदय संबंधी रोगी हैं, जिनका हाई बीपी रहता है या किसी तरीके से वो और हृदय के तमाम सारे विकार जिनके अंदर हैं, तो उनको सर्दी से बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। वो बॉडी को कोल्ड एक्सपोजर में न ले जाएं तो सुरक्षित रहेंगे। तीसरा, नोरो वायरस इन्फेक्शन। नोरो वायरस इन्फेक्शन क्या करता है? सर्दियों में हमारा पेट बहुत जल्दी खराब होता है। पेट में दर्द होना, क्रैम्प होना, लूज मोशन होना और ठंडक लगना, ये एक वायरस की वजह से होता है, नोरो वायरस, इसकी वजह से होता है। हालांकि इसका जो एक्टिवेशन है सर्दियों में बढ़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरे, हम इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं, हमारी जीवन शैली इसके लिए जिम्मेदार है। ठंडक की वजह से मनुष्य बड़ा आलसी होता है, हम लोग बड़े आलसी होते हैं। ठंडक लगती है तो हाथ कम धोते हैं। जब हाथ कम धोएंगे, अपनी हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन नहीं रखेंगे, तो वहाँ पर नोरो वायरस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और व्यक्ति को उसका पेट खराब रह सकता है, उसको डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, थकान लग सकती है। ये नोरो वायरस इन्फेक्शन भी होने के चांसेस हो जाते हैं। चौथा, सैड, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर होता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि काम करने का मन नहीं कर रहा, यानी एनर्जी लेवल लो होना, मूड स्विंग होना, कुछ काम करने की इच्छा न होना और सोते रहना। तो जो लेजीनेस है वो सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है, जिसको हमारी साइंस की भाषा में सैड यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। कि प्रॉपर बॉडी का हाइड्रेशन न होने की वजह से, पानी की मात्रा शरीर में कम होने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से जो है हमें सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो जाता है। यानी एनर्जी लेवल कम रहता है बॉडी का, मूड स्विंग रहता है, दर्द रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो ये भी सर्दियों में बहुतायत लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं। इससे भी बचा जा सकता है यदि हम बॉडी का अपना प्रॉपर हाइड्रेशन रखें और अपने जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, अपनी डाइट को मेंटेन रखें, तो इसको भी ठीक रखा जा सकता है। तो और आगे एग्जासर्वेशन ऑफ COPD, एस्थमा, ठंडी और ड्राई एयर जब हमारे एयर पैसेज को इंजर्ड करती है, तो जो COPD के पेशेंट होते हैं, एस्थमा के पेशेंट होते हैं, वो इस इंजरी की वजह से, जो ठंडी और ड्राई एयर की वजह से होती है, उनमें
COPD के एग्जासर्बेशन, उनके अटैक्स, उनके जो उसकी वर्सन कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी COPD के पेशेंट को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, अस्थमा के पेशेंट को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि वो ठंड से उसका एक्सपोजर होता है तो उसको उसकी बीमारी बढ़ जाने के हमेशा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम अपने जो सर्दियों के दिनों को जो है वो अच्छा बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अच्छी सी डाइट लेना है, पानी पीते रहना है, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है और थोड़ी सी जो है एरेशन को ध्यान रखना है। बहुत बंद रखने की कोशिश नहीं करना है अपने आप को। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।